हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका सुकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 के शिफ्ट में पूछे सकने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके जीएस व करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जीके जीएस व करंट अफेयर्स के जितने भी टॉपिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके ए टू जेड एक एक क्वेश्चन व एक एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके अलावा आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। साथ में एक स्टॉप हेड को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 में आप लोग जीके जीएस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपका पूरा मिससेलेनियस यानी विविध का चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस व करंट अफेयर्स, इन सभी टॉपिक्स का आपके एग्जाम में अच्छा खासा वेटेज है। 50 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। रिसेंटली करंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा राहुल सिंह। कौन? राहुल सिंह। अब चूंकि दोस्तों करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे, उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे स्टॉप हेड के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग सारे क्वेश्चन सिलेक्ट रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, 91वीं इंटरपोल महासभा 2023 कहाँ आयोजित हुई। करेक्ट आंसर होगा वियना, ऑस्ट्रिया में। ध्यान देंगे दोस्तों, एग्जैक्ट लोकेशन भी हमारे द्वारा डाल दिया गया है। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे, ताकि अगर आपके ऑप्शन में यही आए तो आपके क्वेश्चन न मिस हो और न ही क्वेश्चन आपके गलत हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2024 के लिए प्रथम सेना कमांडर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो नई दिल्ली में किया गया। कहाँ पे? नई दिल्ली में। पूरी तरह से क्लियर रहेंगे। नेक्स्ट, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। तो दुबई में किया गया। कहाँ पे? यूएई के दुबई में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 43वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया। तो इंडोनेशिया के जकार्ता में किया गया है। एग्जैक्ट लोकेशन से भी पूरी तरह से क्लियर रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, संघाई सहयोग संगठन, आप लोग नाम सुने होंगे, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। पूछा जा रहा है, इसका शिखर सम्मेलन जो 2023 में हुआ कहाँ पे। तो भारत में किया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए रहेगा। नेक्स्ट, G20 आप लोग जानते होंगे, जो कि अब G21 हो चुका है, यानी कि एक नया देश अफ्रीकन यूनियन इसमें शामिल हो चुका है। तो टोटल अब सदस्यों की संख्या 21 हो चुकी है, यानी कि G20 जो कि अब G21 हो चुका है। शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किस देश ने की है। तो भारत ने की है। पूरी तरह से क्लियर रहेंगे। नेक्स्ट, 60वें म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ। तो इस जर्मनी में किया गया है। कहाँ पे? जर्मनी में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 का आयोजित किया गया। तो ये न्यूयॉर्क अमेरिका में किया गया। पूरी तरह से क्लियर रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है। तो भारत ने की है। पहली बार किया गया है। ध्यान दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट, 2023 में विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो दोस्तों जर्मनी में। कहाँ? जर्मनी के बर्लिन में किया गया है। कहाँ पे? जर्मनी के बर्लिन में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, 2023 में 6वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो बांग्लादेश के ढाका में किया गया है। कहाँ पे? बांग्लादेश के ढाका में। आगे बढ़ते हैं। 8वां वैश्विक प्रौद्योगिकी सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है। तो भारत के द्वारा की गई है। पूरी तरह से क्लियर रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा बेसिक आप लोगों को बता देना चाहते हैं दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम में 50 क्वेश्चन का वेटेज है, जिसमें आपका पूरा जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिससेलेनियस यानी विविध का चैप्टर आप लोग जानते हैं, ये आपके एग्जाम में पूरी तरह से ट्रेंड में रहता है। ये पूरा टॉपिक पूरी तरह से आपके एग्जाम में हर शिफ्ट में यहाँ से अधिकांश क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपका जीएस यानी जनरल साइंस का भी अच्छा खासा वेटेज है, और करंट अफेयर्स, इन सभी टॉपिक्स को हमारे द्वारा दोस्तों 25 पीडीएफ में पूरी तरह से कवर कर लिया गया, जिसकी पीड फीस 100 रुपये रखी गई और अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है। सारे क्लासेस में दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको मिल सकती है, और सभी क्लासेस के वीडियोज़ के पीडीएफ हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है? करंट में दोस्तों हम लोगों ने क्या किया था, 2023 से आरपीएफ कांस्टेबल एसआई एग्जाम में अपडेट करना स्टार्ट किया था, और 2024 में रिसेंटली यानी कि मई 2024 तक की करंट को पूरी तरह से हमारे पीडीएफ में अपडेट कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण के विजेता कौन बने हैं। तो पुणेरी पल्टन। नेक्स्ट,
ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो जनिक सिनर ने जीता, जो कि इटली से आते हैं। डबल स्टार कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट दो क्वेश्चन एक साथ देखेंगे। पहला है 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? तो ये रणबीर कपूर ने जीता है। उसी के साथ देखेंगे 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये आलिया भट्ट ने जीता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, स्पेस इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो संजना सांघी को। वहाँ दोस्तों वर्ष 2024 में आईसीसी T20 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? उसेन बोल्ट को। आगे बढ़ेंगे। लोकप्रिय आम के स्वाद वाले पेय आप लोग जानते होंगे, स्लाइस इसका नाम है, की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? नयनतारा है। और इसी के साथ देखेंगे भारत के वाटर ब्रांड बिसलेरी आप लोग जानते ही हैं कि पहली वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो दीपिका पादुकोण है। कौन है? दीपिका पादुकोण। पूरी तरह से क्लियर रहेंगे। ये करंट के क्वेश्चन थे दोस्तों, जिनको हम लोगों ने अभी सॉल्व किए हैं। बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात करेंगे, पुनः हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान देंगे दोस्तों, 4 पीडीएफ यहाँ पे हमारा लगा हुआ है, लेकिन हम लोग सबसे पहले आरपीएफ कांस्टेबल एसआई एग्जाम 2024 के बारे में बात कर लेते हैं, जिसके आप पे प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। दोस्तों आप जानते हैं वेटेज आपका 50 क्वेश्चन, जिसमें आपका पूरा जीके यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिसलेनियस यानी विविध का चैप्टर, जो कि आपके एग्जाम में पूरी तरह से 10 में रहता है। इसके अलावा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस, इसका भी आपके एग्जाम में अच्छा खासा वेटेज है, और करंट अफेयर्स। इन सभी के पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ में कवर कर लिया गया, जिसकी पेड फीस 100 रुपये रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, जहां पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। पीडीएफ से रिलेटेड या वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इसी नंबर पर डायरेक्टली कॉल करके बात भी कर सकते हैं। सेकंड पीडीएफ बात करना चाहेंगे दोस्तों, जो कि हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है। नया वर्जन पूरी तरह से रेडी है। यहाँ कंबाइंड पीडीएफ है बिहार एसएससी और बिहार पुलिस कांस्टेबल का। नेक्स्ट पीडीएफ यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 का भी नया वर्जन पूरी तरह से रेडी कर दिया गया है। 29 पीडीएफ में इसके पूरे पाठ्यक्रम को कंप्लीट किया गया है। लास्ट पीडीएफ जो हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है एसएससी सीपीएस एग्जाम 2024 के नाम से। 10 भी आप लोग जानते होंगे, लेवल भी जानते होंगे, यानी कि एसएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं, इसके अलावा चाहे आपका सीजीएल हो, सीएचएसएल, एमटीएस या फिर जीडी, इन सब के पाठ्यक्रम को ये पीडीएफ पूरी तरह से दोस्तों कवर कर रहा है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देखेंगे आप लोग दोस्तों। क्वेश्चन रखा गया है टेटनेस से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो वो तंत्रिका तंत्र है। आपका फेवरेट क्वेश्चन है, फेवरेट टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है, एवरग्रीन टॉपिक है। सीट आपके सामने लगी हुई है, यानी कि इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, सबको इस सीट में पूरी तरह से कवर कर लिया गया है। इस सीट को आप लोग रिवाइज रखते हैं तो इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ना क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना ही एग्जाम में आप लोगों को तुक्का लगाना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। क्वेश्चन हमारा, टेटनेस से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो तंत्रिका तंत्र है। अब एक तरफ रोगों के नाम है, दूसरी तरफ प्रभावित अंग के नाम, यानी कि कौन से रोग शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों पोलियो से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ध्यान रखेंगे गला भी होता है, रीढ़ भी होता है और नाड़ी भी होती है। तीनों ध्यान रखेंगे ताकि कैसे भी ऑप्शन आए तो क्वेश्चन मिस ना हो। चेचक से दोस्तों संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। छोटी माता से भी संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। पीलिया से दोस्तों यकृत प्रभावित होता है। हजारों बार पूछा गया, वन एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रेबीज। रेबीज से दोस्तों शरीर का तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। टेटनेस से तंत्रिका तंत्र एक साथ सेट कर दिया गया है। हाइजा से दोस्तों आंत प्रभावित होता है। टाइफाइड से भी आंत प्रभावित होता है। 6 रोग आप लोग जानते हैं, टीबी यानी कि इससे फेफड़ा प्रभावित होता है। डिप्थीरिया से दोस्तों श्वास नली। उसके बाद काली खांसी की बात की जाए तो इससे श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। थोड़े से और रह गए हैं, क्या क्या है दोस्तों। निमोनिया से दोस्तों शरीर का फेफड़ा प्रभावित होता है। कुष्ठ रोग से तंत्रिका तंत्र त्वचा प्रभावित होता है। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं आपके क्वेश्चन न मिस होंगे न गलत होंगे, इसी में से क्वेश्चन बनते रहते हैं और आपके एग्जाम में बराबर रिपीट होते रहते हैं। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, जेनेटिक कोड का की खोज किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा हरगोविंद खुराना, यानी कि जेनेटिक कोड का पता किसने लगाया था? हरगोविंद खुराना ने। आपके दोस्तों यहाँ से 3 सेट बनते हैं, आप लोग जानते हैं। एक फिजिक्स से बनते हैं, महत्वपूर्ण आविष्कारक खोज से, आपका फिजिक्स महत्वपूर्ण यंत्रों से। केमिस्ट्री में भी एक सीट बनता है और बायो में दोस्तों चिकित्सा संबंधी खोज से आपका क्वेश्चन आया, सीट आपके सामने लगी हुई, यानी 3 सीट यहाँ से हम आपके पीडीएफ में लगाए हैं ताकि ये टॉपिक आप लोगों का पूरी तरह से कवर हो सके। अब चलिए बायो के जो महत्वपूर्ण चिकित्सा संबंधी खोज बनते हैं उनको हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। सब कुछ यहाँ पे पूरी तरह से कवर है, इस सीट को आप लोग पूरी तरह से रिवाइज रखिएगा। तो क्वेश्चन क्या हमारा, जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा हरगोविंद खुराना ने। अब एक तरफ आविष्कार और खोज के नाम, दूसरी तरफ आविष्कारक और खोजकर्ता के नाम। सबसे पहले इंसुलिन का टीका, इसकी खोज एफ बेटिंग ने की थी। हृदय परिवर्तन की खोज डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने की थी। हाइजा का टीका की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। डीडीटी की खोज डॉक्टर पॉल मूलर ने की थी। बेरी चिकित्सा की खोज आइजक मेन ने की थी। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे ताकि कहीं से कोई भी टॉपिक से, जितने टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने हैं, कहीं से आपका कोई क्वेश्चन मिस ना हो एग्जाम में। अगला क्या है दोस्तों,
जेनेटिक कोड जो हमारा क्वेश्चन था, इसकी खोज हरगोविंद खुराना ने की थी। डीएनए आप लोग जानते होंगे जेम्स वाटसन तथा क्रिक ने की थी। डीएनए का पूरा नाम भी बार बार पूछा था, डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल होता है। बैक्टीरिया की खोज दोस्तों लिवियन हाक ने की थी। पेंसिलिन मोस्ट इंपोर्टेंट सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। उसके बाद रक्त परिवहन या रक्त संचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। होम्योपैथी के जनक हैनीमैन माने जाते हैं। विटामिन की खोज फंक ने की थी। अब विटामिन में थोड़े से दोस्तों अलग अलग से भी पूछे थे, उनको आप लोग कवर करेंगे यहाँ पे। विटामिन की खोज तो फंक ने की थी। अब विटामिन ए की बात की जाए तो मैककोलन एवं एम डेविस ने की थी। विटामिन बी की खोज मैककोलन ने की थी। चेचक का टीका हजारों बार पूछा गया, एडवर्ड जेनर ने की थी। टीबी की चिकित्सा की खोज रॉबर्ट कोच ने। हाइड्रोफोबिया की चिकित्सा की खोज लुई पास्चर ने। मलेरिया की चिकित्सा की डॉक्टर रोनाल्ड रास ने। इतना अपडेट रखेंगे तो क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को एग्जाम में मिल जाएंगे। पीडीएफ के बारे में ऑलरेडी बात हो ही चुकी है दोस्तों। कंबाइन है, नया वर्जन पूरी तरह से रेडी है। बिहार एसएससी और बिहार पुलिस कांस्टेबल का। आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2024 पूरी तरह से रेडी है। एसएससी सीपीओ एग्जाम 2024 का पूरी तरह से रेडी है। और यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 का नया वर्जन पूरी तरह से रेडी कर दिया गया है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्या हमारा क्वेश्चन, गणगौर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो राजस्थान का है। आपका सुपर टॉपिक आप लोग जानते होंगे। क्लासिकल डांस पूरी तरह से रिवाइज है आपके पीडीएफ में। यहाँ पे दोस्तों हम लोग लोक नृत्य देखेंगे। लोक नृत्य से रिलेटेड आप लोग जानते हैं क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं। आपका फेवरेट टॉपिक है। तो जितने भी दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, रिपीट होते रहते हैं, सब कुछ सीट में पूरी तरह से कवर कर लिया गया। कैसे भी करके दोस्तों आप इसको कोई ट्रिक लगा के या रिवाइज करके या दोस्तों पीडीएफ से बार बार आप लोग दोस्तों इसको प्रयास करके कैसे भी क्वेश्चन करके सीट को आप लोग रिवाइज रखते हैं, अपडेट रखते हैं, तो कोई भी क्वेश्चन से टॉपिक से आपके एग्जाम में आते हैं, ना क्वेश्चंस आपसे मिस होंगे और ना ही गलत होंगे। आपका फेवरेट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन था गणगौर। क्या दोस्तों, गणगौर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो राजस्थान का है। अब एक तरफ प्रमुख लोक नृत्य के नाम है, दूसरी तरफ संबंधित राज्य के नाम। हम लोग शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। क्या है दोस्तों, बिहू मोस्ट इंपॉर्टेंट हुई है, आप लोग जानते हैं। इसके साथ खेल गोपाल, महारास और नट पूजा, 4 लोक नृत्य के नाम दिए गए हैं जो कि असम में आयोजित किए जाते हैं, मनाए जाते हैं। असम का लोकप्रिय नृत्य है। नेक्स्ट, छऊ मोस्ट इंपॉर्टेंट, कटघोड़वा, धोबिया और कर्मा, चारों बार बार पूछाता है, झारखंड का है। बरुओ, वखाइन, सोहराई और झिझिया बिहार के, ध्यान रखेंगे। कठपुतली हो गया, घूमर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ही। पणिहरी, गणगौर आपका क्वेश्चन ही था, राजस्थान के हैं। गरबा डांडिया गुजरात का पारंपरिक लोक नृत्य है। इसके साथ गणपत भजन भी अपडेट कर लीजिए। जात्रा हो गया, बाउल हो गया, काठी और ढालिया, चारों के चारों पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य हैं। लावनी, तमाशा, बोहदा और मौनी महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं। कालियट्टम, थुलाल और ओट्टम ये केरल के हैं। आगे बढ़ते हैं, कैसे भी करके आप लोग अपडेट रहेंगे पूरी तरह से। अगला आपका क्या है दोस्तों पॉइंट, चोफला है, कजरी है, झोटा है, चाचरी है, उत्तराखंड के लोक नृत्य हैं। यक्षगान मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ही। करगा और कुनीता ये कर्नाटक के हैं। संचार, पेंका, सवारी और छऊ ये ओडिशा का है। पंडवानी, मंदड़ी छत्तीसगढ़ का है। रासलीला, नौटंकी, छपेली उत्तर प्रदेश का है। जयंती, जद्दा, छारुआ, डांगी हिमाचल प्रदेश का। भांगड़ा, गिद्धा, धमाल तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट पंजाब और हरियाणा के। लाहो बांग्ला दोस्तों मेघालय का है। चोंग खैवा और लिम ये नागालैंड के हैं। और राउफ दमाली हिका तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर के हैं। अपडेट रहेंगे आप लोग। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या लगा है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 28 दिसंबर 1885 को। डेट जहां पे हम मेंशन करते हैं आप लोग पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। क्वेश्चन से बराबर बनते इसलिए मेंशन किया जाता है। अब क्वेश्चन आ गया दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना को लेकर। आप जानते हैं आपका पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री दोनों इंटरलिंक करता है, यानी कि बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से आपके दोस्तों एग्जाम में बनते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम एक सीट लगाएं जिसमें A to Z बहुत सारी चीज़ें आपके एग्जाम के लिए पूरे फैक्ट क्लियर किए गए हैं। अगर इस सीट को आप लोग पूरी तरह से रिवाइज रखते हैं तो एग्जाम के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस आपके साथ क्लियर रहेंगे। सब कुछ आपके PDF में पूरी तरह से मिल जाएगा। तो चलिए, क्वेश्चन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर 28 दिसंबर 1885 को। अब ये to Z आप लोग सारी चीज़ें कवर कीजिए। पहला पॉइंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बम्बई, जिसे वर्तमान मुंबई के नाम से जाना जाता है, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में की गई थी। इसके प्रथम अधिवेशन में बार बार पूछा गया कि 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, ध्यान रखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जनक ये होम माने जाते हैं, आप लोग जानते होंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी कि WC बनर्जी थे। तत्कालीन वायसराय हजारों बार पूछा गया, लॉर्ड डफरिन थे। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय तत्कालीन वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन थे। आगे बढ़िएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष तो बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बढ़िए आगे, ये थोड़ी स्टैंडर्ड चीज़ें हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पहला पॉइंट है 1924 के बेलगाम जो कि कर्नाटक में है, ध्यान रखेंगे
में हुई है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। महात्मा गांधी केवल एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। पूरी तरह से इस पॉइंट से आप लोग क्लियर रहेंगे। तो 1924 में हुआ था जो बेलगाम कर्नाटक में अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी और महात्मा गांधी केवल एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। पूरे फैक्ट बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता दोस्तों, इस अधिवेशन में दोस्तों कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा पत्र तैयार किया गया। पूर्ण स्वराज का कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया। इन डॉक्टर पूछाता है किस अधिवेशन में दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा या पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो दोस्तों 31 दिसंबर 1929 को हुआ था। डेट भी ध्यान रखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर में अधिवेशन और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। अगला पॉइंट देखेंगे, भारत का राष्ट्रगान जनगण मन है, सभी लोग जानते हैं। 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में किया गया था। ये फैक्ट आप ध्यान रखेंगे। तो ये दोस्तों राष्ट्रगान 27 दिसंबर 1911 को, ये डेट ध्यान रखेंगे, इस भी कलकत्ता में गाया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये अधिवेशन। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, 2 पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहला है नरम दल और गरम दल के बीच फोट दोस्तों 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में पड़ी थी। ध्यान रखेंगे। इस अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर रासबिहारी घोष ने की थी। अब इसी के साथ ये पॉइंट देख लेंगे, वर्ष 1916 के लखनऊ अधिवेशन में तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से दोनों दल पुनः एक हुए और इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिकाचरण मजूमदार ने की थी। पूरी तरह से आप क्लियर रहेंगे। यहाँ से बराबर क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन रखा गया है, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 को। ये भी फैक्ट आप लोग ध्यान रखेंगे। डेट पूरी तरह से दोस्तों अपडेट रखेंगे। क्वेश्चन कहाँ से आ गया? भारतीय संविधान सभा की स्थापना को लेकर आ गया। तो जानते हैं बहुत सारे फैक्ट यहाँ से बनेंगे। संविधान पूरा निर्माण, महत्वपूर्ण समितियाँ, पूरी बैठक, ये आपका दोस्तों पॉलिटी का बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है। तो यहाँ पे एक सीट लगाए गए हैं जिसमें बहुत सारे फैक्ट आपके दोस्तों पूरी तरह से कवर किए गए। निश्चित रूप से दोस्तों अगर इस सीट को आप लोग रिवाइज रखते हैं तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस को एक साथ दोस्तों क्लियर रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 को। अब बड़ी फैक्ट की ओर आप लोग पूरी तरह से दोस्तों इसको रिवाइज रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं A to Z। पहला पॉइंट है, कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया था। डॉक्टर पूछा था किस समिति की सिफारिश, यहाँ दोस्तों किस समिति के द्वारा भारतीय संविधान सभा का दोस्तों तैयार किया गया था, बैठक की गई थी? तो कैबिनेट मिशन प्लान था। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, हजारों बार पूछा गया है। अगला पॉइंट, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में प्रारंभ हुई। इस बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई थी। यानी कि जो प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। भले अस्थायी अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन से लोग क्वेश्चन गलत कर देते हैं, ध्यान रखिएगा। अब अगला पॉइंट में आपका क्लियर होगा। भारतीय संविधान सभा की अगली बैठक जो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, इस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान की आधारशिला की नींव रखी थी। तो उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में किसके द्वारा पेश किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कब? 13 दिसंबर 1946 को। अगला पॉइंट देखिएगा, संविधान निर्माण के समय आप लोग जानते होंगे विभिन्न समितियों का गठन किया गया था। इसमें प्रारूप समिति मुख्य रूप से है और इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ध्यान रखेंगे। अब चलिए समिति की बात हुई थी तो पहले सब कुछ महत्वपूर्ण समितियों को आप लोग देख लीजिए। संविधान सभा की प्रमुख समितियों के नाम और अध्यक्ष। सबसे पहले प्रारूप समिति जो हो चुका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। संघ संविधान समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू व प्रांतीय संविधान सभा के सरदार वल्लभ भाई पटेल। कार्य संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मूल अधिकार अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। झंडा समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग सॉल्व कर लीजिए। क्या है? पहला पॉइंट है, संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया। पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। दोनों डेट ध्यान रखेंगे। और इसी दिन इसे अंगीकृत किया गया, यानी कि पारित किया गया था, आत्मप्रेरित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 को। और इसी दिन संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद 22 भाग तथा 8 अनुसूचियां थी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है, आप लोग जानते होंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 यानी कि नेशनल हाईवे नंबर 5 किनको किससे जोड़ता है? कोलकाता को चेन्नई से। ये भी आपका सुपर टॉपिक है, जानते हैं, इसको हम रिवाइज यहाँ पे करवा रहे हैं। यानी जो महत्वपूर्ण दोस्तों हाईवेज हैं आप लोग जानते होंगे किनको किससे जोड़ता है। बराबर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे भी करके दोस्तों कोई ट्रिक लगा के या रट्टा मार के आप लोग पूरी तरह से क्लियर रखेंगे। तो एक तरफ यहाँ पे दोस्तों इस सीट में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या के नाम दिए गए, दूसरी तरफ मार्ग यानी किनको किससे जोड़ता है। चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 की बात की जाए तो दिल्ली को अंबाला से, अंबाला को जालंधर, जालंधर को अमृतसर से पाक सीमा तक जोड़ता है। पूरी तरह से क्लियर रहेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 यानी नेशनल हाईवे नंबर 2 की बात की जाए दिल्ली को कोलकाता से। 3 की बात की जाए यानी कि नेशनल हाईवे नंबर 3 आगरा को मुंबई से।
4 की बात की जाए तो मुंबई को चेन्नई से। ऐसे ही ट्रिक लगा के दोस्तों इसको आप लोग याद रखेंगे। 5 यानी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 की बात की जाए तो कोलकाता को चेन्नई से, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 कोलकाता को मुंबई से, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 वाराणसी को कन्याकुमारी से, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 दिल्ली को जयपुर से, 9 की बात की जाए पुणे टू विजयवाड़ा, और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 की बात की जाए तो दिल्ली को फिरोजपुर से जोड़ता है। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। तो ये था दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न, जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप माई स्टडी चैनल शिवकृपा क्लासेस से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।